मादे पर मेहनत कर करके इंसान ने हवा के दोष पे सफर करना शुरू कर दिया, लेकिन रूह पे मेहनत न करके इंसान अखलाकी तौर पे क़ारे मुज़ल्लत में धंसता चला जा रहा है। जैसे हम मादी तरक्की को देखते हैं तो हम समझते हैं कि इंसान ने बहुत तरक्की कर ली, वहां अखलाकी गिरावट को देखें तो इंसानी तारीख में कभी भी इंसान इतना गिरा हुआ नहीं था जितना अब ये गिरा हुआ नजर आता है। अखलाकी एतबार से इंसान गिरावट की इंतहा को पहुंच चुका है। तारीख का मुताला करें। आपने अगर जुल्म सितम की दास्तानें पढ़नी है तो तातारियों की, हलाकू और चंगेज खान की तारीख पढ़ लें। आपने अगर बेहयाई और फहाशी का पढ़ना हो तो पुरानी तारीख का मुताला करें। आपने अगर जुल्म और सितम की तारीख पढ़नी हो तो पढ़ लें। लेकिन अगर आप उन बुराइयों का मुवाजना आज की बुराइयों के साथ करेंगे तो आज की बुराइयों का पल्ला भारी नजर आएगा। आज की बुराइयां इनके मुकाबले में पुरानी बुराइयों की कोई हैसियत नहीं है। अखलाकी तौर पे, माशी तौर पे, मुआशरती तौर पे इंसान गिरावट की इंतहा को पहुंच चुका है, क्योंकि इंसान की तरबियत नहीं है, इंसान की रूह पर मेहनत नहीं हो रही, इंसान को हकीकी मानों में इंसान नहीं बनाया जा रहा। हजरात अंबिया किराम दुनिया में आए, उन्होंने मादे पर मेहनत नहीं की, उन्होंने इंसानों पर मेहनत की और इंसानों को हकीकी मानों में इंसान बनाया था। नतीजा क्या निकला कि मेहमान आया घर में खाने के लिए कुछ नहीं है तो बच्चों को बहला फिसला के सुला दिया। एक बंदे का खाना था घर में और कुछ नहीं था तो बच्चों को बहला फिसला के सुला दिया। खातून खाना ने चराग बुझाकर अंधेरा कर दिया। मियां बीवी दोनों मेहमान के साथ बैठ गए। अब यूं हाथ हिला रहे हैं, मुंह हिला रहे हैं, जैसे वो भी साथ साथ खा रहे हैं, लेकिन वो नहीं खा रहे थे। सब कुछ मेहमान को खिलाया जा रहा था। और कुरान मजीद ने उस कुर्बानी की तारीफ और तौसीफ फरमाई है कि आज के मुआशरे में इसकी कोई मिसाल मिल सकती है। तरक्की तो बहुत हो गई, इंसान चांद पे चढ़ गया, मरीख पे चढ़ जाएगा और पता नहीं इससे आगे कहां चढ़ेगा, लेकिन अखलाकी तौर पे इसकी कोई मिसाल मिल सकती है।